हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा यूजेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी तक हमने हमारे डिफरेंशिएशन के जितने भी लेक्चर हो सकते थे, जितने भी ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर अप कर चुके हैं हमारे। क्लियर? तो डिफरेंशिएशन हमारा ख़त्म हो चुका था। डिफरेंशिएशन के ऑल ओवर सारे मेथड, आप अगर प्लेलिस्ट नहीं देखी हो आपने डिफरेंशिएशन की, तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट जाके देखें, ठीक है ना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, चैनल की लिंक बेसिकली मिल जाएगी। वहाँ पर जाके आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट को जरूर देख लें डिफरेंशिएशन की। क्लियर? क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन अगर नहीं आता है ना, तो वो देखने के बाद आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा डिफरेंशिएशन। क्लियर? तो अभी तक हमने डिफरेंशिएशन पढ़ लिए थे। अब हम आज इस वीडियो में देखेंगे यूजेस ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में, कि बेसिकली यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर, मतलब बेसिकली पार्ट हैं, इसके कई पार्ट हैं, करीब करीब 6-7 पार्ट हैं। क्लियर? इतने पार्ट हैं इनके, देखो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। क्लियर? अबाउट 10 से 15 मार्क्स का नंबर का आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? तो क्या है यूजेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यहाँ पर क्या पढ़ना है। तो देखो, कोई भी बेसिक चीज़ हमने पढ़ी है तो उसका यूज डिस्कस नहीं किया तो फिर क्यों पढ़ी। क्लियर? तो डिफरेंशिएशन पढ़ा है, अब उसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ डिफरेंशिएशन में। क्लियर? तो सबसे पहला जो चैप्टर है इसके यूजेस में, बेसिकली ये इसके 6 और 7 पार्ट हैं, जहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इसके यूजेस के बारे में पढ़ना है। जिसमें से फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। कोई भी हमारे पास कर्व है, अगर उसके लिए हमें टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करनी है तो हम किसका यूज़ करते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। अब कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये सारा डिस्कशन हम इस चैप्टर में ऑल ओवर करने वाले हैं। क्लियर? अब हमारा चलेगा टेंजेंट एंड नॉर्मल, आगे तक चलेगा, करीब करीब ये हमारे कई सेशन होंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, इसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यूज पे आएंगे और एंड सो ऑन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? लेकिन हाँ, आपका और मेरा साथ बहुत लंबा है। क्लियर? सारा कोर्स कंप्लीट करना है, उसके बाद आगे भी जेई की प्रिपरेशन के लिए कई स्ट्रेटजी वीडियो देखनी है। हमारा साथ तो बहुत लंबा चलने वाला है। क्लियर? तो आइए अभी टेंजेंट नॉर्मल के बारे में देख लेते हैं। क्लियर? तो आज एक चैप्टर है, इसका बेसिकली हम आज पूरा एनालिसिस देखेंगे। मतलब इसके अंदर हमें बेसिकली पूरा पढ़ना क्या है इसके बारे में समझेंगे। और सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है इसके इंट्रोडक्शन में, व्हाट इज टेंजेंट, व्हाट इज नॉर्मल। क्या होता है भैया, हमें इसके बारे में अगर पढ़ना है तो बेसिकली हमें पता तो हो कि टेंजेंट होती क्या है, नॉर्मल होता क्या है, इसके बारे में पता हो। ठीक है, तो उसके बारे में आइए यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज टेंजेंट। क्लियर? हमारा टेंजेंट क्या होता है। क्लियर? इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमारे पास एक कोई फंक्शन है। क्लियर? जिसका अगर मैं ग्राफ एज्यूम करूं, तो एक ग्राफ एज्यूम कर लेते हैं हम। क्लियर? तो इसका ग्राफ लेटस इस तरीके से है। क्लियर? ए फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये उसका क्या है, हमारे पास ग्राफ है। क्लियर? तो यहाँ पर कोई अगर मैंने एक पॉइंट ले लिया, क्लियर, लेट अस इसको x1 y1 अभी थोड़े समय के लिए इसको एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। क्लियर? तो x1 y1 अगर एक पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर कोई कर्व है, सेकंड, अगर इस तरीका का मैं कोई लाइन खींचूं जो कर्व को कितने पॉइंट पे टच करती है, 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है। देख सकते हैं हम कितने पॉइंट्स पे टच कर रही है, 2 पॉइंट्स पे। तो इस लाइन को फिर हम इसका क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। क्लियर? कॉर्ड बोलते हैं इसको, कि ये जो लाइन है वो बेसिकली इस कर्व की क्या है, कॉर्ड है। लेकिन अगर कोई लाइन ओनली, जो भी हमारा कर्व है उसको ओनली 1 पॉइंट पे क्या करती है, टच करती है, केवल एक पॉइंट पे। ठीक है ना, एक पॉइंट पे आपको क्या करती हुई दिखना चाहिए, टच करती हुई
कोई भी लाइन दिखनी चाहिए, देन आप उसको क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ तो उसका नेम होगा। अगर कोई लाइन है, बेसिकली पॉसिबिलिटी है, अगर कोई लाइन किसी जो भी कर्व है उसको 2 पॉइंट्स पे कट कर सकती है, तो कोई लाइन ऐसी भी होगी जो हमारे कर्व को एक पॉइंट पे टच करेगी, तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। अगर इसको कॉर्ड बोलते हैं तो देखो, अगर कोई लाइन हमारे कर्व को एक पॉइंट पे, ओनली 1 पॉइंट पे, कहाँ पर, ओनली 1 पॉइंट, क्लियर, ओनली 1 पॉइंट पे क्या करे, टच करे, देन उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, उस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट, क्लियर। इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट, क्लियर, समझ में आई। इफ अ लाइन टच वक्र, ठीक है ना, कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है, देन उस लाइन को क्या बोलते हैं, हम टेंजेंट बोलते हैं। क्लियर हुआ सारे बच्चों को, चमका कि नहीं चमका। क्या, अगर कोई लाइन हमारी इस तरीके से, मान लीजिए यहाँ पर कोई लाइन है और वो इस कर्व को एक पॉइंट पे टच कर रही है, देन इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा हमारा, टेंजेंट। क्लियर, समझ में आया टेंजेंट किसको बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चैप्टर ही हमारा, समझ लीजिए टेंजेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उसका टेंजेंट एंड नॉर्मल हमें चैप्टर पढ़ना है और टेंजेंट के बारे में नहीं है पता कि टेंजेंट है क्या, तो कैसे चैप्टर कंप्लीट करेंगे। क्लियर, तो ध्यान से देखिए, टेंजेंट आया समझ में, कि अगर कोई लाइन हमारे कर्व को ओनली 1 पॉइंट पे क्या करे, टच करे, देन उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, उस कर्व पर उसका टेंजेंट बोलेंगे। क्लियर, उस कर्व का टेंजेंट बोलेंगे। क्लियर, इतना चीज अंडरस्टैंड हुआ। लेकिन अरे अब नॉर्मल किसको बोलेंगे, नॉर्मल तो कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, टेंजेंट तो इतना क्लियर हुआ कि हाँ भाई टेंजेंट क्या है, नॉर्मल क्या है। तो देखो नॉर्मल क्या होता है। क्लियर, इसको मैं अभी थोड़े समय के लिए थोड़ा क्लीन कर दूँ। देखो ये जो पॉइंट, जिस, हाँ ये पॉइंट भी समझ लीजिए, ये जो पॉइंट जहाँ पर हमारा जो टेंजेंट है वो कर्व को टच करता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहाँ पर लाइन ने कर्व को कांटेक्ट किया, इसलिए उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इतना चीज क्लियर हुआ सारे बच्चों को। क्लियर, तो अब देखो, अगर कोई लाइन इस तरीके से खींची जाए कि जो इस पॉइंट से होकर जाए, फर्स्ट कंडीशन क्या है, पासिंग थ्रू, फर्स्ट कंडीशन है हमारी पासिंग थ्रू x1, y1। क्लियर, हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि x1, y1 से पास होके जानी चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है किसकी, नॉर्मल की। नॉर्मल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। फर्स्ट कंडीशन क्या है, पासिंग थ्रू x1, y1। एंड सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। क्लियर, सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, जो हमारी टेंजेंट है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, x1, y1 कॉमा से पास होनी चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, हमारी टेंजेंट पर वो लाइन क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर इस तरीके की हमने कोई लाइन खींच दी तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। किसका, कर्व का। इतना चीज अंडरस्टैंड हुआ। तो बताइए यहाँ पर ऐसी लाइन कौन सी होगी, इस पॉइंट से होके जाए और इस लाइन पर क्या हो, हमारी परपेंडिकुलर हो। तो यही लाइन होगी कि नहीं होगी बताइए। इसी तरीके से इस लाइन पे क्या है, 90 डिग्री का कोण एज्यूम कर रहा है। क्लियर, एज्यूम थोड़ी मेक कर रहा है, बना रहा है, ठीक है ना। क्लियर, समझ में आया। तो इस लाइन को ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रही है, नॉर्मल की दोनों कंडीशन फॉलो कर रही है। नॉर्मल की कंडीशन क्या है, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो भी x1, y1 है, यहाँ पर x1, y1 क्या है, बेसिकली हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उससे पास होनी चाहिए और परपेंडिकुलर होनी चाहिए टेंजेंट पे। तो ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। ठीक है ना, किसका, y बराबर fx का क्या बोलेंगे, नॉर्मल। क्लियर, समझ में आया, अच्छे से समझ में आया कि बेसिकली हमारा टेंजेंट क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है।
अब किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत डीपली समझाया हूँ मैं, ठीक है ना। टेंजेंट क्या है कि अगर कोई लाइन हमारे कर्व को एक पॉइंट पे टच कर रही है, देन उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। और नॉर्मल क्या है, और x1 y1 को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना। जिस पॉइंट पर टच करता है टेंजेंट, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल टू कंडीशन फॉलो करती है, अगर कोई लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होके जाए और टेंजेंट पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्लियर, टेंजेंट समझ में आया, नॉर्मल समझ में आया, ठीक है। तो अब देखिए, अब बेसिकली एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जितने भी टाइप के, बेसिकली हर टाइप का एक लेक्चर, हर टाइप के क्वेश्चन पे एक लेक्चर सारा का सारा अटेंड होना है हमारा, ठीक है ना। एक टॉपिक वाइज देखेंगे इनको। क्लियर, तो देख लीजिए टॉपिक, देखिए फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमें क्या फाइंड करना होगा, जो ये टेंजेंट है ना हमारी, इसका जो भी स्लोप होगा वो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्या होंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का हमें स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर, तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन समझ में आए। ओके, सेकंड टाइप का क्वेश्चन हमारे पास किस तरीका का होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये जो नॉर्मल मिला ना, ये जो नॉर्मल, इसका हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, स्लोप फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना, जिसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं, कई किताबों में ग्रेडियंट दिया होता है, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये टू टाइप के क्वेश्चन हो गए। इस तरीके से हमें फाइंड होगा, हमें बेसिकली हमें क्या दिया होगा, एक कर्व दिया होगा और हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया होगा, और हमसे पूछेंगे, वो क्या पूछेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कीजिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जब ये टॉपिक वाइज आएंगे। अभी बेसिकली हमें केवल ये डिस्कस करना है कि इस चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं। बेसिकली ये सारे टॉपिक लिखे हैं, इतने ही टॉपिक हमें इस चैप्टर में स्टडी करने हैं। ये ऑल ओवर चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, आज केवल इतना मैं आपको समझा रहा हूँ। स्टडी तो सही कल नेक्स्ट वीडियो से, तुम्हारो जो भी वीडियो आएगी उससे स्टार्टिंग होगी। क्लियर, हाँ। तो थर्ड टाइप में क्या होगा, अब हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लिया, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब नेक्स्ट टाइप होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर कोई इक्वेशन, टेंजेंट क्या है, बेसिकली लाइन, तो उसका कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा, तो वो इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, क्या होगा, ये होगा हमारा थर्ड टॉपिक। और फोर्थ टॉपिक बेसिक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हमें नॉर्मल का क्या फाइंड करना पड़ेगा, इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। ओके, और फिफ्थ टॉपिक क्या है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट। इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन अगर देखे जाए तो थोड़े डिफिकल्ट बन पाते हैं, ठीक है ना। तो इसको देखिए ध्यान से, क्या है, फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब क्या होगा, जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये आपको अननोन होगा, x1 y1, आपको ये फाइंड करना पड़ेगा। बेसिकली वो कुछ ना कुछ कंडीशन देंगे, जब ये टॉपिक आएगा तब वहीं पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसको फाइंड करने के लिए वे कोई ना कोई कंडीशन आपको देंगे, उससे हमें ये पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो फिफ्थ टाइप के क्वेश्चन किस तरीके को क्यों होंगे, फाइंड ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर, एंड सिक्स्थ टाइप क्या है, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है ना। आपको दो कर्व दिए होंगे। क्लियर, यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर लेता हूँ किस तरीके से होंगे। बेसिकली हम डीपली डिस्कशन तो जब इसका लेक्चर अटेंड करेंगे वहीं पर देखेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा डिस्कशन मैं यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। किस तरीके से, मान लीजिए हमारे पास दो हमारे पास कर्व होंगे, y इज इक्वल टू एक कर्व होगा f1x एंड y इज इक्वल टू एक कर्व होगा हमारा f2x। इस तरीके से दो कर्व होंगे। तो मान लेते हैं एक ऐसा कर्व है और एक ऐसा कर्व है। ये हमारा है y इज इक्वल टू f1x और ये कर्व है हमारा y इज इक्वल टू f2x। तो देखो दो कर्व अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो वो कोई ना कोई एंगल तो मेक करेंगे ही। तो जो वो एंगल मेक कर रहे हैं, लेट अस इसको थीटा, इसको कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा क्या होगा, लास्ट टाइप। क्लियर, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू कर्व्स, ये हमारा क्या होगा, लास्ट टाइप या सिक्स्थ टाइप। क्लियर, तो ऑल ओवर आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल में क्या स्टडी करना है,
कैसे करना है, टेंजेंट क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, इसका बहुत डीप डिस्कशन हम आगे वाले लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। आपको टेंजेंट नॉर्मल बिल्कुल दिमाग में फिट बैठ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन, मेरा गारंटी है कोई भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। क्लियर? इतना डीप डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर? तो इस वीडियो में केवल इंट्रोडक्शन था, बेसिकली हमें समझना था टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। क्लियर? तो ये सारा डिस्कशन मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर? अब नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक होगा, क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको डिस्कस करेंगे हम। क्लियर? लेकिन अगर ये इंट्रोडक्शन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं तो ओनली ऑन केजे रिवोल्यूशन आपको सिखा सकता है। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर सारे टॉपिक्स के डीप डिस्कशन होते हैं, बेसिक से टॉप तक ले जाते हैं हम आप सभी को। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लियर? तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर? तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवोल्यूशन। केजे रिवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।